दोस्तों, रात के लगभग 11:30 बजे थे। शहर की चमचमाती सड़कों से थोड़ा दूर एक भव्य 5 सितारा होटल ग्रैंड सिल्वर लीफ के पीछे का इलाका बिल्कुल अलग दुनिया जैसा लगता था। सामने की ओर रोशनी, संगीत और अमीर मेहमानों की आवाजाही थी, जबकि पीछे कचरे से भरी गाड़ियां आ जा रही थी। उसी अंधेरे कोने में कचरे के बड़े डिब्बों के पास एक पतली और कमजोर लड़की जमीन पर बैठी थी। उसका नाम सोनाक्षी था। उसके कपड़े धूल से सने हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और आंखों के नीचे थकान के गहरे निशान थे। 2 दिन से उसने ठीक से कुछ खाया नहीं था। भूख से उसका पेट जैसे अंदर से जल रहा था। लेकिन आज सबसे बड़ा दर्द उसके पेट में नहीं था, उसके दिल में था। कुछ ही देर पहले एक आदमी वहां आया था। वो नशे में था और उसकी आंखों में गंदी चमक थी। वो सोनाक्षी के सामने खड़ा होकर हंसते हुए बोला, चलो मेरे साथ, 2000 दूंगा। बस एक रात की बात है, समझ तो रही हो ना। सोनाक्षी का शरीर डर से कांप उठा। उसने धीरे लेकिन मजबूती से कहा, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं, भूखी हूं, बेशर्म नहीं। आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और तिरस्कार से हंसते हुए बोला, इतना भी नखरा मत दिखा, 2 दिन बाद खुद ही मान जाओगी। फिर वो गंदी नजरें छोड़कर वहां से चला गया। सोनाक्षी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने घुटनों को पकड़कर बैठ गई। उसे लग रहा था जैसे दुनिया में उसका कोई नहीं है। ठीक उसी समय होटल के पीछे एक चमकदार लाल रंग की लग्जरी कार आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और एक लंबा, सलीकेदार कपड़े पहने युवक बाहर उतरा। वो फोन पर गुस्से में बात कर रहा था। डैड, मैं बिजनेस ऐसे नहीं चलाऊंगा। अगर खाना मिलावटी होगा तो ग्राहक क्यों आएंगे? उसकी आवाज में गुस्सा भी था और जिद भी। वो युवक था शिवांश मेहता, शहर के बड़े उद्योगपति राजवीर मेहता का बेटा और होटल ग्रैंड सिल्वर लीफ का वारिस। फोन काटकर वह थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि उसकी नजर कचरे के पास बैठी सोनाक्षी पर पड़ी। वो रुक गया। उसने ध्यान से देखा। एक बेहद खूबसूरत लेकिन टूटी हुई लड़की, जो अपने आंसू छिपाने की कोशिश कर रही थी। शिवांश धीरे धीरे उसके पास आया। सोनाक्षी ने घबराकर कहा, मैं भीख नहीं मांग रही, मैं बस अभी यहां से चली जाऊंगी। शिवांश ने शांत स्वर में पूछा, किसी ने तुम्हें परेशान किया है? सोनाक्षी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस नजरें झुका ली। लेकिन शिवांश की नजर उसके कंधे पर पड़े नीले निशान पर पड़ चुकी थी। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। उसने जेब से पैसे निकालने की कोशिश की, फिर अचानक रुक गया। शायद पहली बार उसे लगा कि पैसे हर समस्या का हल नहीं होते। वो उसके सामने झुककर बैठ गया और धीरे से बोला, खाना खाओगी? सोनाक्षी चौंक गई। अभी कुछ देर पहले यही सवाल उसकी इज्जत को चोट पहुंचा चुका था। लेकिन इस आवाज में हवस नहीं थी, चिंता थी। वो बहुत धीरे बोली, हां, लेकिन मैं भीख नहीं लेती। शिवांश ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। तो नौकरी करोगी? सोनाक्षी की आंखें फैल गई। नौकरी? मेरी जैसी लड़की 5 सितारा होटल में? शिवांश ने कहा, ग्रैंड सिल्वर लीफ में लोगों की कमी है। अगर तुम चाहो तो आज से काम शुरू कर सकती हो। सोनाक्षी को लगा जैसे वह मजाक कर रहा है। उसने कटु स्वर में कहा, इतने बड़े होटल में लोग क्या कहेंगे? शिवांश का जवाब शांत लेकिन दृढ़ था, लोग क्या कहेंगे ये मैं देख लूंगा। कुछ पल खामोशी रही। फिर शिवांश ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। चलो। सोनाक्षी के मन में डर की लहर दौड़ गई, कहीं यह भी जाल तो नहीं। लेकिन जब उसने शिवांश की आंखों में देखा, वहां कोई लालच नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। कुछ सेकंड बाद उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। शायद उसे पहली बार लगा कि अंधेरे के बाद भी कहीं रोशनी हो सकती है। और उस रात सोनाक्षी की जिंदगी का रास्ता बदलने वाला था।
अगली सुबह ग्रैंड सिल्वर लीफ होटल का किचन हमेशा की तरह शोर से भरा हुआ था। बर्तन टकराने की आवाजें, शेफ के आदेश, स्टाफ की भागदौड़, हर तरफ अफरा-तफरी थी। लेकिन उस पूरे माहौल के बीच एक लड़की बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। वह थी सोनाक्षी। उसके हाथों में अभी भी रात की थकान थी, लेकिन आंखों में एक नई उम्मीद भी थी। उसी समय किचन की सुपरवाइजर रिया मल्होत्रा अंदर आई। वह तेज स्वभाव की और सख्त अनुशासन वाली महिला थी। उसने सोनाक्षी को ऊपर से नीचे तक देखा और हल्के व्यंग्य में बोली, यहां काम करना आसान नहीं है। कभी किचन में काम किया है? सोनाक्षी ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं, लेकिन मैं सीख जाऊंगी। रिया ने बिना ज्यादा भाव दिखाए कहा, ठीक है, पहले बर्तन धोने से शुरुआत करो। सोनाक्षी ने सिर हिलाया, जी। उसे सबसे नीचे का काम दिया गया। झूठे बर्तन धोना, कचरे के बैग बदलना और फर्श साफ करना। किचन में कुछ लोग उसे देखकर फुसफुसा रहे थे, यही है वो लड़की जिसे शिवांश सर खुद लेकर आए थे। हां, तभी तो सीधे होटल में नौकरी मिल गई। सोनाक्षी सब सुन रही थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप काम शुरू कर दिया। गर्म पानी में लगातार बर्तन धोते धोते उसके हाथ लाल हो गए, उंगलियां छिल गई। कभी कभी दर्द इतना बढ़ जाता कि वो पल भर के लिए रुक जाती, लेकिन फिर खुद को संभाल कर काम पर लग जाती, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था बाहर की दुनिया इससे कहीं ज्यादा कठोर थी। दोपहर तक उसकी कलाई अकड़ चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर शिकायत का एक भी भाव नहीं था। शाम के समय शिवांश मेहता किचन में आया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर उसकी नजर सोनाक्षी पर पड़ी। वो झुककर बर्तन धो रही थी, गीले हाथ, थकी हुई आंखें, लेकिन चेहरे पर अजीब सी जिद। शिवांश उसके पास आया और धीरे से पूछा, थक गई हो? सोनाक्षी कुछ बोलती उससे पहले मैनेजर मयंक सूद वहां आ गया। सर, आज रात वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं। शेफ का मूड खराब है। अगर काम गड़बड़ हुआ तो होटल की इमेज। शिवांश ने बीच में ही उसे रोक दिया, तुम अपना काम करो और किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। मयंक चुप हो गया। उसी समय किचन में अचानक शोर मच गया। मुख्य शेफ कबीर अरोड़ा जोर से चिल्ला रहा था, ये क्रीम सॉस किसने जलाया है? सब डर गए। कोई आगे नहीं आया। शेफ गुस्से से बड़बड़ा रहा था, इतनी मेहनत से तैयार किया था, सब खराब कर दिया। किचन में सन्नाटा छा गया। सोनाक्षी उस सॉस को देख रही थी। उसे अपनी मां की रसोई याद आ गई। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, अगर थोड़ा दूध डालकर धीमी आंच पर चलाए और ऊपर से थोड़ी चीनी डाल दे तो कड़वाहट कम हो सकती है। पूरा किचन एकदम शांत हो गया। शेफ कबीर भड़क उठा, तू सिखाएगी मुझे? पता भी है तू किससे बात कर रही है। सोनाक्षी तुरंत चुप हो गई, लेकिन शिवांश आगे आया और शांत स्वर में बोला, करके देखते हैं। शेफ ने अनिच्छा से वैसा ही किया। कुछ मिनट बाद जब सॉस तैयार हुआ, उसने चक्कर देखा। उसकी भौहें ऊपर उठ गई। शिवांश ने पूछा, कैसा है? कबीर ने धीरे से कहा, ठीक है, पहले से बेहतर। अब किचन में मौजूद हर इंसान सोनाक्षी को देख रहा था। सोनाक्षी घबरा गई। वो धीमे से बोली, मेरी मां कहती थी, खाना खराब नहीं करते, सुधार लेते हैं। शिवांश हल्के से मुस्कुराया, तुम्हारे अंदर टैलेंट है सोनाक्षी। रिया मल्होत्रा भी उसे देख रही थी। पहली बार उसके चेहरे पर हल्का सा सम्मान दिखाई दिया। रात को जब काम खत्म हुआ, सोनाक्षी लॉकर रूम में बैठी थी। उसके हाथ अभी भी दर्द कर रहे थे, लेकिन उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। शायद महीनों बाद उसी समय दरवाजा खुला। शिवांश अंदर आया। उसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स था। सोनाक्षी चौंक गई। आप यहां? शिवांश ने शांत स्वर में कहा, अपने हाथ दिखाओ, पट्टी करनी होगी। सोनाक्षी ने तुरंत हाथ पीछे कर लिए। जरूरत नहीं,
दर्द की आदत है मुझे। शिवांश कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर दर्द आदत बन जाए तो इंसान खुश होना भूल जाता है। उसने जबरदस्ती नहीं की, बस फर्स्ट एड बॉक्स उसके सामने रख दिया और मुड़कर बाहर जाने लगा। तभी पीछे से सोनाक्षी की धीमी आवाज आई, आज किसी ने पहली बार मेरी बात मानी है। शिवांश के कदम एक पल के लिए रुक गए और शायद उसी क्षण दोनों की जिंदगी का रिश्ता थोड़ा और गहरा हो गया। अगली सुबह ग्रैंड सिल्वर लीफ होटल का किचन हमेशा की तरह व्यस्त था, लेकिन आज माहौल थोड़ा अलग था। कल की घटना, जली हुई सॉस को सुधारने वाली बात, अब पूरे स्टाफ में चर्चा बन चुकी थी। कुछ लोग हैरान थे, कुछ प्रभावित, और कुछ को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सोनाक्षी आज थोड़ा जल्दी किचन पहुंच गई थी। वह चुपचाप खड़ी सब्जियों के क्रेट को देख रही थी, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि उसे क्या करना है। तभी सुपरवाइजर रिया मल्होत्रा अंदर आई। उसने आते ही कहा, आज से तुम सब्जी कटाई सेक्शन में काम करोगी। सोनाक्षी चौंक गई, लेकिन कल ही तो मैंने काम शुरू किया है। रिया ने थोड़ा सख्त स्वर में कहा, यहां जिन लोगों में दिमाग होता है उन्हें आगे रखा जाता है। अब जल्दी काम शुरू करो। सोनाक्षी ने सिर झुका दिया। जी मैम। वह चाकू उठाकर सब्जियां काटने लगी। उसके हाथ तेज थे, लेकिन उससे भी ज्यादा तेज उसका ध्यान था। हर टुकड़ा बराबर आकार का काटने की कोशिश कर रही थी। दूर खड़े शेफ कबीर अरोड़ा उसे ध्यान से देख रहे थे। कल की घटना से उनका अहंकार थोड़ा घायल हुआ था, लेकिन आज उन्हें सोनाक्षी में कुछ अलग नजर आ रहा था। कुछ देर बाद उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, अरे लड़की, ऐसे नहीं कटती शिमला मिर्च। ये होटल है, सड़क का ठेला नहीं। सोनाक्षी ने तुरंत चाकू नीचे रख दिया। आप दिखा दीजिए, मैं वैसा ही कर लूंगी। कबीर को उम्मीद नहीं थी कि वह बहस नहीं करेगी। उन्होंने थोड़ा झुंझलाकर तरीका दिखाया। सोनाक्षी ने ध्यान से देखा, फिर उसी तरह दोबारा काटकर दिखाया। इस बार कटाई बिल्कुल सही थी। कबीर ने अनिच्छा से कहा, ठीक है। दोपहर तक काम सामान्य चलता रहा। तभी अचानक किचन के बाहर से तेज आवाज आई, ये क्या बना दिया आपने? एक वीआईपी गेस्ट गुस्से में किचन तक आ गया था। उसने प्लेट मेज पर पटक दी। ये पास्ता ओवरकुक्ड है। ये 5 सितारा होटल है या कोई ढाबा? पूरा किचन एकदम शांत हो गया। शेफ कबीर के चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। उसी समय शिवांश मेहता भी वहां आ गया। उसने शांत स्वर में कहा, सर, मैं देख लेता हूं। आपको नया डिश मिलेगा। बस 2 मिनट। गेस्ट गुस्से में बाहर चला गया। किचन में बेचैनी फैल गई। कबीर परेशान होकर बोले, 2 मिनट में नया पास्ता कैसे बनेगा? सोनाक्षी धीरे से आगे आई। मेरे पास एक तरीका है। कबीर तुरंत भड़क उठे, अब तुम इटालियन खाना भी सिखाओगी? सोनाक्षी ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मुझे पास्ता बनाना नहीं आता, लेकिन बिगड़े हुए खाने को कैसे ठीक करना है ये आता है। शिवांश ने कहा, बताओ। सोनाक्षी ने पास्ता उठाया, उसकी बनावट देखी और बोली, इसे पैन में डालिए। थोड़ा बटर और लहसुन डालकर तेज आंच पर चलाइए। सब चुप होकर सुन रहे थे। वह आगे बोली, ओवरकुक्ड पास्ता बटर पकड़ लेता है। ऊपर से फ्रेश हर्ब्स और थोड़ा चिली फ्लेक्स डाल दीजिए। स्वाद बैलेंस हो जाएगा। शिवांश ने बिना समय गवाए कहा, करो। 2 मिनट बाद नई प्लेट तैयार हो गई। शिवांश खुद उसे लेकर गेस्ट के पास गया। किचन में सबकी सांसें अटकी हुई थी। 1 मिनट बाद गेस्ट वापस आया, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। वह बोला, अब ठीक है, बहुत अच्छा। किचन में जैसे राहत की लहर दौड़ गई। शेफ कबीर धीरे से बोले, ये लड़की जुगाड़ जानती है। सोनाक्षी ने धीमे स्वर में कहा, गरीबी में यही सीखते हैं, जो है उसी से अच्छा कैसे बनाया जाए। शिवांश की आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था।
शाम को जब सब लोग काम खत्म कर रहे थे, शिवांश ने सोनाक्षी को रिसेप्शन पर बुलाया। वो थोड़ा घबराते हुए उसके सामने खड़ी हो गई। शिवांश ने कागज उसकी ओर बढ़ाया। ये तुम्हारा नया ज्वाइनिंग फॉर्म है। सोनाक्षी ने हैरानी से पूछा, नया? शिवांश मुस्कुराया। आज से तुम ट्रेनिंग किचन असिस्टेंट हो। सोनाक्षी के हाथ कांपने लगे। लेकिन मैं इसके लायक नहीं हूं। शिवांश ने गंभीर स्वर में कहा, तुम लायक हो, और इससे भी ज्यादा। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर सोनाक्षी ने बहुत धीरे से कहा, धन्यवाद सर। लेकिन उसके दिल में पहली बार एक नया एहसास जन्म ले रहा था। उसे महसूस होने लगा था कि शायद उसकी जिंदगी सच में बदलने लगी है। अब सोनाक्षी आधिकारिक रूप से ट्रेनिंग किचन असिस्टेंट बन चुकी थी। लेकिन जैसे ही ये खबर पूरे ग्रैंड सिल्वर लीफ होटल में फैली, माहौल थोड़ा बदल गया। कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग प्रभावित थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके मन में ईर्ष्या भर गई थी। एक दिन किचन के कोने में दो वेटर आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। सुना है इसे शिवांश सर खुद लेकर आए थे। दूसरा हंसते हुए बोला, तभी तो इतनी जल्दी प्रमोशन मिल गया। पहला बोला, होटल में सब समझते हैं, पता नहीं कैसे इसने सर को अपने जाल में फंसा लिया। सोनाक्षी वही पास में खड़ी सब सुन रही थी। उसके दिल में जैसे किसी ने कांटा चुभो दिया, लेकिन उसने पलटकर कुछ नहीं कहा। गरीबी ने उसे एक चीज जरूर सिखा दी थी, हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं होता। उस शाम होटल में एक बड़ा इवेंट था, ग्रैंड सिल्वर लीफ की सालगिरह। शहर के बड़े बिजनेसमैन, मीडिया और खास मेहमान आने वाले थे। किचन में भारी तनाव था। शेफ कबीर अरोड़ा लगातार चिल्ला रहे थे, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, एक भी गलती नहीं। स्टाफ तेजी से काम कर रहा था, लेकिन अचानक हॉल से तेज आवाज आई, ये क्या है? ये डिश बिल्कुल अलग स्वाद की है। एक एग्जीक्यूटिव गेस्ट गुस्से में था। वो सीधे किचन तक आ गया। कबीर घबरा गए। सर, क्या दिक्कत है? गेस्ट ने प्लेट मेज पर रखते हुए कहा, स्वाद पूरी तरह अलग है, यह आपकी सिग्नेचर डिश नहीं है। उसी समय शिवांश मेहता भी वहां पहुंच गया। उसने शांत स्वर में कहा, सर, हम तुरंत ठीक करते हैं। किचन में तनाव फैल गया। कबीर बड़बड़ाने लगे, मेरे सेक्शन की डिश तो सही थी, फिर ये कैसे? तभी सोनाक्षी धीरे से आगे आई, क्या मैं प्लेट देख सकती हूं? सबकी नजरें उसकी ओर उठ गई। सोनाक्षी ने डिश को ध्यान से देखा, फिर थोड़ा सा चखा। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने कहा, इसमें जो बेस मसाला है वो हमारा नहीं है। कबीर चौंक गए, तुम्हें कैसे पता? सोनाक्षी बोली, जो मसाले हम इस्तेमाल करते हैं उनमें हल्की खुशबू होती है, इसमें नहीं है। किसी ने गलती से स्टोर रूम का पुराना मसाला उठा लिया है। शिवांश ने तुरंत आदेश दिया, नया बेस बनाओ। कबीर बोले, लेकिन इसमें समय लगेगा। सोनाक्षी ने धीरे से कहा, अगर आप अनुमति दें तो मैं बना सकती हूं। सब चुप हो गए। शिवांश ने बिना झिझक कहा, गो अहेड। सोनाक्षी किचन के बीच में खड़ी हो गई। उसके हाथ तेजी से चलने लगे। तेल, मसाले, जड़ी बूटियां, उसका हर मूवमेंट ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी याद के सहारे खाना बना रही हो, शायद अपनी मां की रसोई की याद। 2 मिनट बाद उसने बेस तैयार कर लिया। कबीर ने चखा और कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप रह गए। ये बिल्कुल सही है। नया खाना तैयार हुआ और गेस्ट को दिया गया। थोड़ी देर बाद वही गेस्ट वापस आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अब ये शानदार है, बहुत बढ़िया। पूरा किचन राहत की सांस लेने लगा। शिवांश ने सोनाक्षी की ओर देखते हुए कहा, तुमने फिर होटल को बचा लिया। सोनाक्षी ने धीमे स्वर में कहा, मैं बस चाहती हूं कोई मेरे काम को देखे, मेरे अतीत को नहीं। शिवांश कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर थोड़ा झुककर बोला, तुम्हारा अतीत सिर्फ तुम्हारा है,
लेकिन तुम्हारा भविष्य? सोनाक्षी ने पूछा। क्या? शिवांश की आवाज बहुत नरम थी। वो अब बदलने वाला है। उस रात दोनों की आंखों में कुछ नया जन्म ले चुका था, लेकिन दोनों में से कोई भी उसे शब्द देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अगली सुबह सोनाक्षी को किचन में बुलाया गया। शेफ कबीर ने उसके सामने एक फाइल रखी। अब तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। सोनाक्षी चौंक गई। मतलब? कबीर हल्के से मुस्कुराए। आज से तुम जूनियर कुक हो। सोनाक्षी के हाथ कांप गए। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कुछ दिन पहले जो लड़की कचरे के पास बैठी थी, वह आज 5 सितारा होटल की किचन में नई पहचान बना रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान अभी बाकी था। अब सोनाक्षी आधिकारिक रूप से जूनियर कुक बन चुकी थी। कुछ ही दिनों में उसकी पहचान पूरे ग्रैंड सिल्वर लीफ होटल में बनने लगी थी। जो लोग पहले उस पर शक करते थे, अब वही उसके काम की तारीफ करने लगे थे। सोनाक्षी खुद भी धीरे धीरे बदल रही थी। अब उसके चेहरे पर डर कम और आत्मविश्वास ज्यादा दिखाई देता था। लेकिन जिंदगी कभी इतनी आसानी से शांत नहीं रहती। एक शाम किचन में सब सामान्य तरीके से काम कर रहे थे। सोनाक्षी एक नई डिश तैयार कर रही थी। शेफ कबीर अरोड़ा उसके पास खड़े स्वाद चख रहे थे। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, यह सिर्फ अच्छा नहीं है, ये याद रहने वाला स्वाद है। सोनाक्षी हल्के से मुस्कुरा दी। उसी समय अचानक किचन के दरवाजे की तरफ से शोर सुनाई दिया। सिक्योरिटी गार्ड किसी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। एक आदमी लड़खड़ाते हुए अंदर घुस आया। उसके कपड़े मैले थे। शराब की तेज बदबू आ रही थी। उसकी आंखें लाल थी और चाल अस्थिर। जैसे ही सोनाक्षी की नजर उस आदमी पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो आदमी था महेंद्र, उसका सौतेला चाचा। वही आदमी जिसने सालों तक उसकी मां को डराया था। वही जिसने सोनाक्षी को घर से निकाल दिया था। और वही जिससे बचने के लिए वह इस शहर में भाग कर आई थी। महेंद्र जोर से चिल्लाया, ओए, यहां छिपी बैठी है तू? पूरा किचन एकदम शांत हो गया। सबकी नजरें सोनाक्षी पर टिक गई। उसी समय शिवांश मेहता भी वहां आ गया। उसने कठोर स्वर में पूछा, कौन हो तुम? महेंद्र हंस पड़ा, मैं इसका रिश्तेदार हूं और ये लड़की मेरी देनदार है। सोनाक्षी के हाथ कांपने लगे। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी शिवांश उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज सख्त थी, यहां से निकल जाओ अभी। महेंद्र गुस्से से गुर्राया, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? शिवांश ने बिना हिले जवाब दिया, मैं इस होटल का मालिक हूं। किचन में मौजूद लोग एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन महेंद्र पीछे हटने वाला नहीं था। वह चिल्लाया, ये लड़की मेरी है, इसे मेरे साथ चलना होगा। इतना सुनते ही सोनाक्षी अचानक जोर से बोल पड़ी। उसकी आवाज पहली बार इतनी मजबूत थी, मैं किसी की चीज नहीं हूं। पूरा किचन सन्नाटे में डूब गया। सोनाक्षी की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में डर नहीं था। वो आगे बढ़कर बोली, मैं आपकी देनदार नहीं हूं, आपकी कैदी नहीं हूं, और मैं कहीं नहीं जाऊंगी। महेंद्र गुस्से में उसकी ओर बढ़ा, लेकिन शिवांश तुरंत उसके सामने आ गया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। एक कदम और बढ़ाया तो पुलिस बुलाऊंगा। महेंद्र चीखा, तुझे नहीं पता इसका असली सच। शिवांश ने बिना झिझक जवाब दिया, मुझे जितना जानना जरूरी है उतना मैं जानता हूं। तभी सिक्योरिटी गार्ड अंदर आए और महेंद्र को पकड़कर बाहर ले जाने लगे। जाते जाते वो जोर से चिल्लाया, तू बच नहीं पाएगी, एक दिन सबको तेरी सच्चाई पता चलेगी। दरवाजा बंद हो गया। किचन में गहरी खामोशी फैल गई। सोनाक्षी वहीं खड़ी रह गई। उसकी सांसें तेज चल रही थी। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। शिवांश धीरे से उसके पास आया। उसने बहुत नरम आवाज में पूछा,
तुम ठीक हो? सोनाक्षी ने सिर हिलाया, लेकिन वह झूठ था। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, मुझे डर लग रहा है, कहीं मुझे फिर से यहां से जाना ना पड़े। शिवांश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो मत जाओ। सोनाक्षी ने हैरानी से उसे देखा। शिवांश ने आगे कहा, यह जगह अब तुम्हारी है। फिर कुछ सेकंड रुककर बोला, और मैं भी तुम्हारे साथ खड़ा हूं। सोनाक्षी चुप हो गई। उसके लिए किसी पर भरोसा करना आसान नहीं था। वो धीरे से बोली, मुझे भरोसा करना नहीं आता। शिवांश हल्के से मुस्कुराया, मैं इंतजार कर लूंगा, जितना भी समय लगे। सोनाक्षी ने पहली बार महसूस किया कि शायद इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जो उसे बिना शर्त अपनाने को तैयार है। लेकिन उनकी कहानी का सबसे भावुक मोड़ अभी बाकी था, जहां सोनाक्षी और शिवांश की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। महेंद्र के जाने के बाद ग्रैंड सिल्वर लीफ होटल का किचन धीरे धीरे फिर से सामान्य होने लगा। लेकिन सोनाक्षी के दिल के अंदर जो तूफान उठा था, वो अभी शांत नहीं हुआ था। उस रात काम खत्म होने के बाद वो लॉकर रूम में अकेली बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखें बार बार भर जा रही थी। वो सोच रही थी, क्या उसका अतीत कभी उसका पीछा छोड़ पाएगा? उसी समय दरवाजा धीरे से खुला। अंदर शिवांश मेहता आया। उसने कुछ नहीं कहा, बस सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर शिवांश ने धीरे से कहा, तुम डर रही हो, है ना? सोनाक्षी ने सिर झुका लिया। मैं हमेशा से डरती रही हूं, लोगों से, अपने अतीत से और खुद से भी। शिवांश ने उसकी ओर देखा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन बहुत सच्ची। अब तुम्हें अकेले डरने की जरूरत नहीं है। सोनाक्षी ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे लिए इतना क्यों? यह सवाल सुनकर शिवांश कुछ पल चुप हो गया। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, शायद इसलिए क्योंकि तुमने मुझे बदल दिया है। सोनाक्षी हैरान रह गई। शिवांश हल्के से मुस्कुराया। पहले मुझे लगता था जिंदगी सिर्फ बिजनेस है, पैसा है, नाम है। लेकिन जब मैंने तुम्हें उस रात होटल के पीछे बैठे देखा, वो कुछ सेकंड के लिए रुक गया। तब पहली बार महसूस हुआ कि इंसान की असली कीमत उसके हालात से नहीं होती, उसके हौसले से होती है। सोनाक्षी की आंखें फिर से नम हो गई। वो धीमे से बोली, मैं बहुत टूटी हुई हूं शिवांश, शायद आपके लायक नहीं। शिवांश ने तुरंत कहा, तुम्हें किसी के लायक बनने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी हो वैसी ही काफी हो। कमरे में कुछ पल खामोशी छा गई। फिर सोनाक्षी ने धीरे से पूछा, अगर एक दिन मेरा अतीत फिर वापस आ गया तो? शिवांश ने बिना सोचे जवाब दिया, तो हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। उसके इस जवाब में इतना विश्वास था कि सोनाक्षी का दिल हल्का होने लगा। शायद पहली बार उसे लगा कि वह सच में अकेली नहीं है। अगले कुछ हफ्तों में होटल की जिंदगी फिर सामान्य हो गई। सोनाक्षी अब पूरी तरह किचन का हिस्सा बन चुकी थी। उसकी बनाई डिशेज धीरे धीरे होटल की पहचान बनने लगी थी। शेफ कबीर अब उसे सिर्फ स्टाफ नहीं, बल्कि एक प्रतिभाशाली कुक मानने लगे थे। एक दिन होटल में फिर एक बड़ा इवेंट था। शहर के कई बड़े बिजनेसमैन और मीडिया मौजूद थे। इवेंट के अंत में होटल के मालिक राजवीर मेहता मंच पर आए। उन्होंने माइक्रोफोन उठाकर कहा, आज मैं एक खास इंसान को सबके सामने बुलाना चाहता हूं। पूरा हॉल शांत हो गया। राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, वो लड़की जिसने कुछ ही महीनों में इस होटल की किचन को नई पहचान दी है। कृपया स्वागत कीजिए सोनाक्षी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सोनाक्षी हैरान रह गई। धीरे धीरे वो मंच की ओर बढ़ी। उसकी आंखें भीग चुकी थी। राजवीर मेहता ने कहा, आज से सोनाक्षी को स्पेशल क्रिएटिव शेफ की जिम्मेदारी दी जाती है। पूरा हॉल फिर तालियों से भर गया। सोनाक्षी के लिए यह सपना जैसा था। उसी समय उसने भीड़ में खड़े शिवांश को देखा। वो मुस्कुरा रहा था,
वही मुस्कान जिसमें गर्व भी था और अपनापन भी। इवेंट खत्म होने के बाद सोनाक्षी होटल की बालकनी में खड़ी शहर की रोशनी देख रही थी। तभी शिवांश उसके पास आया। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। फिर सोनाक्षी ने धीमे से कहा, अगर उस रात आप मुझे वहां से नहीं उठाते तो शायद मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो जाती। शिवांश ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, तुम्हारी कहानी खत्म नहीं होती, बस शायद मुझे तुम्हें ढूंढने में थोड़ा और समय लग जाता। सोनाक्षी हल्का सा हंस दी। फिर उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने कहा था ना, मुझे भरोसा करना नहीं आता। शिवांश ने उसका हाथ थाम लिया। सोनाक्षी ने आगे कहा, लेकिन अब मैं कोशिश करना चाहती हूं। शिवांश की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, बस यही काफी है। उस रात शहर की रोशनियों के बीच दो लोगों की जिंदगी सच में बदल चुकी थी। एक लड़की जिसने गरीबी, अपमान और डर को हराकर खुद को फिर से बनाया था, और एक लड़का जिसने पहली बार समझा था कि असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि किसी का भरोसा जीतना होता है। और वहीं से शुरू हुई सोनाक्षी और शिवांश की नई कहानी। कहानी से सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी इंसान की पहचान उसके अतीत, गरीबी या हालात से नहीं होती। असली पहचान उसके हौसले, मेहनत और आत्मसम्मान से होती है। अगर कोई इंसान गिरकर भी उठने की हिम्मत रखता है तो एक दिन वही इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। और दूसरी बड़ी सीख यह है कि दुनिया में आज भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं। ऐसे लोग ही इंसानियत की असली मिसाल होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और सच्चाई से भरी कहानियां आपको लगातार मिलती रहें। और दोस्तों, अगर आप भी भारत के किसी छोटे से गांव, कस्बे या शहर से ये कहानी देख रहे हैं तो कमेंट में अपने गांव या शहर का नाम जरूर लिखें। हमें ये जानकर बहुत खुशी होती है कि हमारी कहानियां देश के हर कोने तक पहुंच रही हैं। मिलते हैं अगली एक नई और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ।